Welcome back everyone. The next method in string is join method. Okay, and join is in small letters. Join basically returns a substring concatenated with the elements of an iterable. ठीक है. So what is iterable? Iterable का मतलब ऐसे डेटा टाइप्स जिसमें कि वैल्यूज जो है वो इटरेट हो वन आफ्टर दी अदर. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा, तो लिस्ट में वेरियस वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, तो वो इटरेट हो सकती हैं. देन अगेन हमने टपल डेटा टाइप पढ़ा, टपल में भी वैल्यूज जो है इटरेट हो सकती हैं. तो ऐसे वेरिएबल्स या वैल्यूज या डेटा टाइप जहाँ पे इटरेटेबिलिटी हो, जहाँ पे वैल्यूज वन आफ्टर दी अदर जो है जनरेट की जा सके, तो उसको जो है हम यूज कर सकते हैं ज्वाइन मेथड में. एंड कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग या लेट्स से स्ट्रिंग है, उसको आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो इस इटरेबल के साथ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होगा, बट एग्जांपल से इट विल बी मोर क्लियरफुल. ओके, लेट्स से आई हैव एन स्ट्रिंग b इज इक्वल टू, और इस स्ट्रिंग में सिर्फ एक डॉट है मेरे पास. ठीक है, ये एक b क्या है, एक स्ट्रिंग है. क्यों? क्योंकि इसको मैंने सिंगल क्विट से रिप्रेजेंट किया है और इसमें एक डॉट है. ठीक है, नाउ लेट्स से एक मेरे पास L1 एक लिस्ट है. इस लिस्ट में मैंने स्टोर किया है www देन कॉमा edutainer देन कॉमा अगेन देन in. So what happen if you pass this L1 list which is iterable in join method along with this string. For example, मैंने print method के अंदर string b एक string ऑब्जेक्ट लिया डॉट, देन डॉट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद ज्वाइन मेथड के अंदर मैंने पास कर दिया इस इटरेबल को. तो इटरेबल को मैंने पास कर दिया L1. सो व्हेन यू इंटरप्रेट दिस प्रोग्राम, आउटपुट में आपको क्या जनरेट होगा? इस इटरेबल में से हर एक वैल्यू को के साथ के एंड में जो है हम इस डॉट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे. तो बेसिकली जो भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा वो इसकी हर एक वैल्यू इटरेबल वैल्यू के साथ एंड में जो है अप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे आउटपुट में आपको शो हो जाएगा www डॉट edutainer डॉट इन. ठीक है, www डॉट edutainer डॉट इन. तो जो ये डॉट आया ये इस स्ट्रिंग b से आया, एंड देन ये जो वैल्यूज हैं ये हमें मिले इस लिस्ट से. आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर ज्वाइन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इन स्ट्रिंग. ओके, सो पाइथन लैंग्वेज में इसको अप्लाई किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फाइंड मेथड. सो व्हाट इज फाइंड मेथड? फाइंड मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड, अदरवाइज इट रिटर्न्स -1. तो फाइंड मेथड का यूज जो है हम किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्ट्रिंग है पाइथन इज इजी, और आपने सब स्ट्रिंग में फाइंड में पास कर दिया पाइथन. तो पाइथन डेफिनेटली उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उस सब स्ट्रिंग का, उस स्ट्रिंग इंडेक्स को जो कि एज एन आउटपुट जो है आपको शो करेगा, रिटर्न करेगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन इज इजी. ओके, एंड प्रिंट मेथड में मैंने a डॉट फाइंड मेथड को यूज किया, और इस फाइंड मेथड में मैंने स्ट्रिंग पास कर दी ea. सो व्हाट विल हैपन? पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसको स्ट्रिंग को स्कैन करेगा एंड इट विल फाइंड द ea सब स्ट्रिंग, और ea सब स्ट्रिंग किस में प्रेजेंट है? इस इजी वाले वर्ड में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स से काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5, देन वाइट स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो ये स्टार्ट हो रहा है 10th इंडेक्स पे, तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा 10. आ रहा है समझ में? तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा इंडेक्स, जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उस सब स्ट्रिंग का, वो आपको एज एन आउटपुट जनरेट हो जाएगा. नाउ इफ आई वांट टू पास अ सब स्ट्रिंग व्हिच इज नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन? अगर लेट से मैंने यहाँ पे जावा पास कर दिया सब स्ट्रिंग में, तो क्या इस एंटायर स्ट्रिंग में जावा प्रेजेंट है? नो. तो आउटपुट में आपको क्या शो होगा? आउटपुट में आपको -1 शो होगा. ठीक है,
तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जब सब स्ट्रिंग प्रेजेंट ना हो देन आउटपुट विल बी -1, अदरवाइज फर्स्ट इंडेक्स जो है आपको एज एन आउटपुट शो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ जॉइन एंड फाइंड मेथड। इन द नेक्स्ट वीडियो we will see other methods in string.